students, a very good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हम क्लास 12 में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 5.3 तक डिस्कस कर चुके थे. आज हमें डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 5.4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. क्या बोला गया है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. जो एक्सरसाइज 5.4 में हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो सोल्व करने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए और लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए. लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस होते क्या है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है. आप लोगों ने पहले 9th में 10th में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर. यही बोलते हैं आप जनरली 2 raised to power 5. उस पावर 5 को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में. तो यहाँ हमें वैसे ही क्या पढ़ने हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने हैं. तो एक जनरल फंक्शन अगर मैं मान के चलूं y मान लो या fx मान लो विच इज इक्वल्स टू b raised to power x. ठीक है, और ये b क्या है हमारा? ग्रेटर देन 1 है. तो ऐसे फंक्शन के लिए ये फंक्शन हमारा कैसा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जहां पर जो पावर है वो क्या है? एक्सपोनेंट जो है वो क्या है? एक फंक्शन है, एक वेरिएबल है. हमें दिखाई दे रहा है x कहां पर? एक्सपोनेंट के तौर पर, और वो क्या है? एक पावर है. तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इस b की वैल्यू मान लो अगर 10 होती, b की वैल्यू क्या होती? 10. तो ये हमारा y किसके इक्वल हो जाता? 10 की पावर x के इक्वल हो जाता. ये b 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है. लेकिन अगर हमने b की वैल्यू ली है 10, ये b क्या है? बेस. यही होता है ना हमारा, ये बेस होता है, ये पावर होती है, हम इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं. अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 10 है तो हम उसको बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. क्या बोलते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अगर बेस कितना है? 10 है. ठीक है, हमने एक वैल्यू पढ़ी थी इस तरीके से. हमने 11th में हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल के बारे में. 1 + 1/2 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से 1/3 फैक्टोरियल. इस तरीके से जो वैल्यू है ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है. और मैथमेटिकली इस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं? ई. तो ई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में है. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन वैल्यू किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में है. और वो वैल्यू किसकी है? इसकी वैल्यू है. तो यहाँ अगर इस बेस की जगह b की जगह क्या आ जाए? हमारा ये e आ जाए. दैट मीन्स y हमारा किसके इक्वल आ जाए? e की पावर x आ जाए. तो ये होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. कैसा फंक्शन होता है ये? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा. क्या? कोई भी फंक्शन जहां पर जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो अपने आप में एक वेरिएबल है, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, अब अगर ये जो बेस है अगर वो 10 है, दैट मीन्स 10 की पावर x है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, अगर इस बेस की जगह b की जगह वैल्यू क्या है? e है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू e की पावर x. इस x की जगह कुछ भी अलग हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, मतलब एक वेरिएबल, कुछ ना कुछ एक फंक्शन है. तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, तो ये तो बात हुई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में. अब बात करते हैं जो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या होते हैं. अभी हमने एक चीज पढ़ी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा ना हमने. y इज इक्वल्स टू b की पावर x. मान लीजिए इस b की पावर x की वैल्यू क्या है? a है. क्या मान लेते हैं? इसकी वैल्यू a है. तो अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन की स्टेटमेंट की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? द लॉगरिथमिक ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू x. मतलब अगर लॉग की फॉर्म में हम इसको लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है. यहाँ जो लिखा गया है वो है बेस. कि लॉग का जो हम बेस ले रहे हैं वो बेस क्या है? किसका हम लॉगरिथमिक निकाल रहे हैं? इस a का. वो किसके इक्वल होगा? इस x के इक्वल होगा. ठीक है, यही होता है हमारा लॉगरिथमिक. तो इसका अगर हम पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे हैं तो मतलब है b की पावर x इज इक्वल्स टू a.
और अगर log की फॉर्म में बात करें तो द log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या पढ़ते हैं, दो अलग अलग लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ते हैं। फिर से वही बात, वहां पर बेस 10 था, यहाँ पर भी अगर हमारा बेस 10 है मतलब इस b की वैल्यू 10 है, कुछ इस तरीके से हमने लिखा log बेस 10 a इक्वल्स टू x। तो ये होगा हमारा कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, फिर से वही बात, अगर इस b की जगह वैल्यू हुई e तो हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से log बेस e टू द a इज इक्वल्स टू x। ये होगा हमारा नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अगर बेस हुआ 10 तो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, बेस हुआ e तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। दूसरी चीज, जब हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम इसको डिनोट करते हैं ln से। किससे? ln से। यहाँ हम log लिखते हैं और नेचुरल लॉगरिथमिक को हम जनरली ln से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ln x इज इक्वल्स टू a, मतलब इसकी वैल्यू भी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक नेचुरल लॉगरिथमिक की बात हो रही है। नेचुरल लॉगरिथमिक का मतलब है कि जब हम log की वैल्यू दे रहे हैं तो हम बेस क्या लेकर चल रहे हैं, e लेकर चल रहे हैं। ओके, तो ये तो बात थी सबसे पहले कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं। अब जो एक्सरसाइज 5.4 है उसमें हमें इनका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। ओके, आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि पहले ये चीजें समझने बहुत जरूरी है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखना ठीक समझते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 5.4। चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.4। क्या क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर x अपॉन sin x। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। e की पावर x, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और बेस क्या है e, तो इसका मतलब ये कैसा है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है sin x से। तो इसका मतलब ये u बाई बी फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्वेश्चन रूल है वही यूज करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहली बात तो कि जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो इस पर जैसे ही लगाएंगे तो sin x का स्क्वायर, sin x हमारा एज इट इज, e की पावर x का जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x। अब ये e की पावर x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x। ऊपर क्या कॉमन निकल जाएगा, e की पावर x कॉमन निकल जाएगा और sin x माइनस cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। ओके, बहुत इजी था, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ही, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो चलिए स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या फंक्शन है हमारा, e रेज टू पावर साइन इनवर्स x। अगेन बेस क्या है, e, मतलब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e की पावर x हो चाहे e की पावर साइन इनवर्स x हो, इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही हम करेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x। तो एक बार तो हम जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स x, लेकिन ये जो साइन इनवर्स x है इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा इनटू में, तो हम चेन रूल से करेंगे साथ में इसका भी डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, इनटू में 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सिंपली डिफरेंशिएशन। क्या किया हमने, e की पावर x हो चाहे यहाँ पे e की पावर टेंजेंट इनवर्स x कुछ भी होता तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, मतलब अगर ये फंक्शन है तो एज इट इज यही रहेगा। साथ में जो पावर गई है मतलब जो एक्सपोनेंट है उसका डिफरेंशिएशन होगा, अगर वो फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही करना था। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन जो थर्ड है वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, इजीली सॉल्व हो सकता है, आप सब उसे ट्राई करेंगे। अगर नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट में बताइएगा।
जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एज ए एंगल यूज किया गया है टेंजेंट इनवर्स में, और ये पूरा का पूरा एंगल किसके लिए है, साइन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। सबसे पहले साइन का जैसे ही डिफरेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएशन होगा इस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले तो हम एज इट इज लिखेंगे कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। टेन इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है e की पावर माइनस एक्स, तो 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, ये जो e की पावर है माइनस एक्स बचा इसका। हमें पता है कि पावर x हो चाहे माइनस एक्स हो, डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका e की पावर x ही रहेगा, तो e की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जैसे ही डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, -1। तो हम इसको अगर हम सोल्व करना चाहें, इसके लिए अलग से इसको सेपरेटली एक बार सोल्व करते हैं, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स दैट मीन्स -1, तो ये होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, हमारा क्या आया, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा हमारा, कि जैसे जैसे हमारे फंक्शन अंदर की तरफ है उसका क्या होता जाएगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन होता जाएगा। हमने सबसे पहले किया था यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हमने किया टेंजेंट का डिफरेंशिएशन, टेंजेंट इनवर्स का। टेंजेंट इनवर्स के लिए जैसे ही सोल्व किया उसके बाद e की पावर माइनस एक्स अपने आप में फंक्शन है उसके लिए सोल्व किया, फिर पावर माइनस एक्स है तो इसके लिए सोल्व किया, -1 आया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, log cos e raised to power x। यहाँ पर हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी यूज किया गया है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यूज किया गया है। हमें इसको करना है डिफरेंशिएशन। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले होगा log का, जो हमारा log x का हम डिफरेंशिएशन लेते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ log x, वो होता है 1/x। ठीक है, तो इसका भी 1/x की फॉर्म में जाएगा, तो ये cos e की पावर x क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसका क्या होगा फिर से डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक फंक्शन है। तो ये 1/cos e की पावर x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x। ठीक है, अब क्या बचेगा, इस e की पावर x का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगता जाएगा हमारा, माइनस साइन e की पावर x अपॉन कोस e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x। इसको चाहो तो साइन बाय कोस, ये क्या हो जाएगा माइनस टेंजेंट e की पावर x इंटू e की पावर x। हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ चेन रूल। सबसे पहले जो पहला फंक्शन है, बाहरी फंक्शन है, उसका log का हो जाएगा 1/x, इसका मतलब 1/cos e की पावर x, फिर इस cos e की पावर x का, फिर इस e की पावर x का, और एट द लास्ट हमें मिल गया सॉल्यूशन ये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐड किए गए हैं, बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो आप लोग। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखाई दे रहा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू e की पावर रूट x। और तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नंबर 7। यहाँ पर फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू e की पावर रूट x अपॉन, फिर से क्या है, दोबारा रूट है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर रूट एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
यहाँ से इसका होगा तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। यहाँ पर क्या है, e की पावर रूट x, और फिर डिफरेंशिएशन होगा इस रूट x का, ठीक है। तो 2y dy बाई डी एक्स। रूट x का अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है, पावर कितनी है 1/2, पावर आगे आएगी, इसका डिफरेंशिएशन हम सॉल्व करना चाहें तो पावर आगे आएगी 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1/2। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। हमें निकालना सिर्फ dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है यहाँ क्या आ जाएंगी डिवाइड में, e की पावर रूट एक्स, 2 2 सा 4 रूट एक्स, यहाँ आएगा y, और y की वैल्यू क्या है ये, हम इस y को रिप्लेस करेंगे हमारे ओरिजिनल फंक्शन से, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी टर्म्स चाहिए, x की टर्म्स चाहिए है। तो y की जगह आ जाएगा e की पावर रूट x और फिर से रूट इनटू में रूट x। तो ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया, सिंपली पहले स्क्वायरिंग की, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया। यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं क्या थी कि ये जो y आया, इस y की जगह हमने ओरिजिनल फंक्शन लिखा है, बाकी एज इट इज बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन था। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसको हम अगर y के इक्वल मान ले log x, इसको हमें करना है डिफरेंशिएशन। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, यहाँ पर x की जगह क्या है, अपने आप में पूरा log x है, तो हो जाएगा पहले 1/log x, और इस जो अंदर log x दोबारा बचा इसका फिर से डिफरेंशिएशन। log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/x इंटू log x, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ चेन रूल लगेगा, पहले इस फंक्शन का होगा पूरे का, ठीक है, जो 1/x था, x की जगह log x था, तो पूरा log x नीचे आ गया, फिर इस log x जो हमारा एज इट इज x की जगह है उसका डिफरेंशिएशन होगा, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, cos log x प्लस e की पावर x, इसको y के इक्वल चाहो तो y के इक्वल रख सकते हो। तो हम मानेंगे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। सबसे पहले किसका होगा, कोस का, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये पूरा का पूरा क्या है एज ए एंगल यूज किया गया है, एज इट इज जो अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा अब log x प्लस e की पावर x का। अब यहाँ पर क्या है, दोनों फंक्शन एडिशन में है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनका, और होगा माइनस साइन, ये तो टर्म एज इट इज log x प्लस e की पावर x, इस log x का हो जाएगा 1/x प्लस e की पावर x। यहाँ चाहो तो एलसीएम लेके लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। जैसे ही डिफरेंशिएशन लोगे ये x को पूरे का फॉर्म, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस x इंटू e की पावर x, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या किया, सिंपली पहले कोस का डिफरेंशिएशन, फिर जो अंदर एंगल के तौर पे यूज किया गया है उसका डिफरेंशिएशन, फिर थोड़ा सॉल्व किया, एट द लास्ट ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.4। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर कोई डाउट रह जाए, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने स्किप किए हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डाउट पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, और आपकी फैमिली फ्रेंड्स में जो भी हैं जिनको भी लगता है आपको भी ज़रूरत है इस चीज़ की,
तो उनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।